2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन तो शुरू हो गया। बहुत सारे छात्र छात्राओं का बिना ऑनलाइन किए भी पैसा आ गया है, लेकिन जिनका पैसा नहीं आया है, जब वो ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो उनका स्टेटस में कुछ कुछ ऐसा शो कर रहा है जिसकी वजह से बच्चे काफी कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें। तो चेक करने पर आपका जो स्टेटस बता रहा है उसमें जो भी लिखा जा रहा है, चाहे नॉट फाउंड लिखा जा रहा है, चाहे इन प्रोसेस लिखा जा रहा है, चाहे पेमेंट पेंडिंग लिखा जा रहा है, उन सब का मतलब और किस स्थिति में आपको क्या करना होगा ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या अब आपके सामने नहीं रहेगा। सारी समस्याओं का समाधान सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, यानी किस परिस्थिति में क्या करना होगा। तो इसके लिए हम सिंपली गूगल की तरफ चलते हैं और वहां सर्च करते हैं स्काई लाइट स्टडी, और हमारे सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको हम ओपन कर लेंगे। ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊपर पोस्ट नजर आ रहा है आपको, मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन राशि 2022, तो सिंपली इसको हम ओपन कर लेंगे। और जब ये पोस्ट हम ओपन करेंगे तो इसी में हमको सब कुछ चेक करने का, ऑनलाइन करने का, पेमेंट डन का सारा लिस्ट और सारे लिस्ट को चेक करने का लिंक डाला गया है। तो यहाँ पर सारी जानकारियों के साथ नीचे जब आप जाएंगे तो आपको लिंक दिखाई पड़ेगा और वहीं पर हमारा काम शुरू होता है। तो देखिए, यहां से करें आवेदन, ये मैट्रिक लिंक देख रहे हैं, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और यहां इंटर का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको पहले अपना स्टेटस चेक करना है। तो अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं, यानी कि 2022 में अगर आपने मैट्रिक पास किया है, तो प्रोत्साहन राशि के लिए पहले आपको यहां चेक स्टेटस पर क्लिक करना होगा। किसके सामने? तो मैट्रिक 2022 के सामने, और उसके बाद आपको चेक करना होगा। उसी प्रकार से इंटर वाला यहां पर इंटर के सामने चेक स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस को चेक करेंगे। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए अब किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप क्लिक करके जब खोलेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा और यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो डालना है, ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में 5 अंक आपको अपना स्कूल कोड डालना है। अगर मैट्रिक के हैं तो, ये मैट्रिक का मैं बता रहा हूं फिलहाल, तो शुरुआत में 5 अंक, उसके बाद एक डैश रहेगा, फिर 5 अंक और उसके बाद डैश और उसके बाद एक, यानी डैश लगा करके आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और तब जाके सर्च पर क्लिक करना है। और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो स्टेटस है उसको बिल्कुल दिखा देगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस छात्र का पेमेंट डन हो चुका है, तो इसके सामने कोई दिक्कत नहीं है, इसको पैसा आ चुका है। यहां एक और स्टूडेंट का हम देखते हैं, ये देखिए इंटर का है। तो इंटर में रजिस्ट्रेशन नंबर जब चेक करने के लिए आप डालेंगे तो यहां पर पहले आर लिखना होगा, आर लिखने के बाद डैश देना होगा, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल करके लास्ट में 20। आप अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को उठाइए या मार्कशीट को उठाइए, उसमें जो रजिस्ट्रेशन कार्ड जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही लिख के आपको चेक करना होगा। यहां भी देख सकते हैं आपकी इस बच्चे का, इस छात्र का भी पेमेंट डन हो गया है, यानी कि पैसा इसका अकाउंट में आ गया है 2 जनवरी को। लेकिन अब बारी होती है समस्याओं की। हम यहां देखते हैं कि कुछ बच्चे जब चेक कर रहे हैं तो उनके कॉलम में एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस में क्या लिख रहा है? तो इन प्रोसेस लिख रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि इस छात्र को कुछ भी नहीं करना होगा, इसे बस चुपचाप इंतजार करना है, पैसा इसके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि नेम भी वेरीफाई हो गया, आधार भी वेरीफाई हो गया, सब कुछ वेरीफाई हो गया। और अगर इसमें से कोई वेरीफाई नहीं होगा तो भी पैसा आने की संभावना है, और अगर पैसा नहीं आएगा तो यहां पर आपका रिजेक्टेड लिख देगा, तब आपको अप्लाई करना है। तो आपका अगर पेमेंट आ चुका है तो अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन प्रोसेस जो यहां पर आप देख रहे हैं ऐसा भी अगर आपका लिख रहा है तो भी आपको अप्लाई नहीं करना है, बल्कि इंतजार करना है। अब अगले स्टूडेंट का देखते हैं हम। देखिए इसका भी देख सकते हैं आपकी इन प्रोसेस लिख रहा है, इसका भी पैसा आ जाएगा। तो अगर आपका भी ऐसा ही कंडीशन है तो आपको बस आराम से इंतजार करना है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि पैसा जो अकाउंट में आएगा वहां पर ये आप लास्ट 4 डिजिट देख सकते हैं। जिस अकाउंट में आपको पैसा आएगा उसका लास्ट 4 अंक यहां दिखा देगा। आप मिला लीजिए कि ये अकाउंट आप ही का है कि किसी और का है। आप ही का होगा, क्योंकि पीएफएमएस से जब वेरीफाई हो गया तो पीएफएमएस वेरीफाई करता है कि भाई आपके नाम से खाता है कि नहीं। अगर खाता आपके नाम से रहेगा तभी पैसा इस अकाउंट में आएगा। तो ये भी इन प्रोसेस में है, तो इन प्रोसेस वालों को इंतजार करना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ने पर हमें दिखता है कि यहां पर इस बच्चे के कॉलम में लिखा हुआ है रिजेक्टेड बाय बैंक, अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द बैंक। यानी कि बिहार के शिक्षा विभाग के पास जो खाता इस बच्चे का उपलब्ध है, रामरती कुमारी का, इसका खाता उस बैंक में है ही नहीं। अर्थात खाता नंबर या तो गलत डाल दिया गया या फिर किसी कारण से उसका खाता बंद हो गया। तो इस छात्र को, अगर आपका भी ऐसा लिख रहा है तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा सही अकाउंट नंबर डाल करके। यहां अकाउंट नंबर आप चेक कर लीजिए कि लास्ट में 4 अंक जो दिखा रहा है आप ही का है कि नहीं है।
तो जाहिर सी बात है आपका रहेगा, तो भी हो सकता है कि शुरू वाले जो नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इसमें कहीं कोई अंक गलत शिक्षा विभाग के पास पहुंच गया हो, तो इसलिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कब? अगर रिजेक्टेड लिखता है तब, तो इस स्थिति में अप्लाई करना पड़ेगा। अगला केस ये भी रिजेक्टेड है, ये भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखते हैं हम कि यहां पर देखिए करंट स्टेटस में प्रीवियस स्टेटस नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है, और यहां करंट स्टेटस में क्या लिख रहा है, तो बच्चे के माता पिता का नाम यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का अगर आपका स्टेटस शो कर रहा है और यहां पर अगर लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और कहां से अप्लाई करना है, मैंने लिंक आपको बताया था कि यहां से करें आवेदन, मैट्रिक वाले यहां से करेंगे और इंटर वाले यहां से करेंगे। तो ये हो गया किसका? जिसका एप्लीकेशन सबमिटेड नहीं बता रहा है उसका। अब एक आखिरी केस क्या है कि अगर कहीं पर करंट स्टेटस में भी नो रिकॉर्ड फाउंड और प्रीवियस स्टेटस में भी नो रिकॉर्ड फाउंड लिखता है, तो भी आपको एक बार अप्लाई करके देखना है कि क्या लिख रहा है। लेकिन हाँ, अप्लाई करने से पहले आपको देख लेना है कि आप क्राइटेरिया में, यानी कि जो शर्तें हैं उन शर्तों में आप फिट बैठते हैं कि नहीं। मतलब आप फर्स्ट डिवीजन से, अगर मैट्रिक के हैं तो फर्स्ट डिवीजन से पास हैं कि नहीं, और अगर इंटर के हैं तो आप छात्रा होना आपका जरूरी है। यानी कि इंटर में केवल लड़कियों का ही पैसा आता है, लड़कों का नहीं आता है। तो इंटर में लड़के चेक ना करें, इंटर में लड़कों को चेक करने से या ऑनलाइन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऑनलाइन होगा भी नहीं। तो ये आप पहले देख लीजिए कि आप फर्स्ट हैं कि नहीं। अगर मैट्रिक के हैं तो फर्स्ट है कि नहीं, और फर्स्ट भी हैं, मैट्रिक के भी हैं, और फिर भी नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और अगर अप्लाई ले लिया, सबमिट हो गया, तब तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर जो भी वहां पर एरर मैसेज आता है वो आप हमको व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अब रही बात कि किसी किसी के एप्लीकेशन में फाइनलाइज्ड में नो लिखा हुआ, जैसे आपने देखा होगा यहां पर हमने देखा था फाइनलाइज, हाँ देखिए यहां पर फाइनलाइज नो है, तो वैसे भी ये रिजेक्टेड था तो इसको हम नहीं देखेंगे। यहां पर देखिए फाइनलाइज के नीचे यहां पर यस जो लिखा हुआ है, किसी किसी में नो है। तो अगर नो है तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये विभाग खुद से करेगा और आपका पैसा आ जाएगा। यानी कि आपको वेट करना है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन किसको करना है, तो जिसका बैंक अकाउंट रिजेक्ट हो गया है या जिसका फिर नॉट फाउंड लिख रहा है उसको ऑनलाइन करना है। और अगर उसमें भी एरर आता है तो फिर मुझे बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अब रही बात कि ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो आज से लेकर कल तक ऑनलाइन करने का अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, खुद से, बड़ा इजी प्रोसेस है, आप आराम से खुद से भी कर लेंगे। तो ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको आज शाम तक, रात तक या फिर कल सुबह का इंतजार करना होगा। ऑनलाइन खुद से करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो बनाकर डालने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।